ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 30 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान देखने को मिला। इसका संबंध किस देश से है? चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका में। याद रखिएगा, विभिन्न तरह के समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ है और वहाँ पे जो राष्ट्रपति बने हैं, जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो उनके द्वारा इस तरह की पेशकश वहाँ पे की गई है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जलवायु विषय को लेकर हुए सर्वे और मतदान के अनुसार दुनिया के कितने फीसदी लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक आपातकाल की स्थिति में है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है 64% मानते हैं। देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि कौन एजेंसी किस तरह की जो रिपोर्ट्स है उसे तैयार करती है, क्योंकि इससे भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन्हीं के द्वारा सर्वे और मतदान करवाया गया, जिसमें ये माना जा रहा है कि 64% जो जलवायु परिवर्तन वैश्विक आपातकाल की स्थिति में है, ऐसा मानना है। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर न्यूजीलैंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे फ्रांस इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, लाइट सर्विसेज में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। वर्ष 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पानी की सबसे अधिक खपत किस देश क्षेत्र में होती है? घरेलू उपयोग में, कृषि में के सिंचाई में या फिर उद्योगों में या ऊर्जा विकास में? देखिए, यहाँ पे यदि बात की जाए तो जो कृषि में सिंचाई है उसके लिए भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारी ये बिजली है उसकी खपत, बिजली नहीं, इसमें माफ़ी चाहता हूँ, जो पानी की खपत है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? कृषि व्यवस्था में सिंचाई के लिए होती है। आपने याद रखना है। और स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको इसलिए भी याद रखनी क्योंकि ये प्रश्न पहले भी यूजीसी नेट या हिमाचल प्रदेश में सेट की परीक्षा होती है उसमें एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए, इनका नाम है तारक शाह। याद रखिएगा, तारक शाह को बनाया गया है, ये भारतवंशी है। पहले तो आपको इतना याद रखना है, जो बाइडेन प्रशासन है उसमें से चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस महिला धावक द्वारा 10,000 मीटर की पैदल दूरी तय करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, इनका नाम है रेशमा पटेल और इनका संबंध है उत्तराखंड से। तो आपको याद रखना है, कोई फीमेल्स है और यदि वो नेशनल रिकॉर्ड्स बनाती है, कोई पहला काम करती है, तो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, 2 एक्सप्रेस वे पे हाईवे पर पट्टी बनाने वाला जो पहला माफी चाहता हूँ, यहाँ पे राज्य, देश की जगह पे आपने राज्य करना है। जो फर्स्ट स्टेट बनी है हमारी कंट्री में, तो उसका नाम है यहाँ पे उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कस्टम ब्लस्टरिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रिसाइलेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किसी न किसी परीक्षा में आपको ये थीम तो देखने को मिलती है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की एक प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो देखिए, इसका अनावरण किया गया है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, 27 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में पंडित पंत मार्ग पर गुरुद्वारा रकाबगंज के सामने एक नए स्थान पर इसका अनावरण किया गया है। 26 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इनका संबंध किस देश से है? जापान, अमेरिका, चीन या इटली? तो इनका संबंध है इटली से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2021 जारी की गई है? देखिए, इसे जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2020 में 9.6% के संकुचन का अनुमान है। आगे डिस्कशन करेंगे 30 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, जिला लाहौल स्पीति में हालड़ा के एक दिन पूर्व कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बूढ़ी दिवाली, खोगलानू या स्नो फेस्टिवल? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, यानी खोगलानू इज द राइट आंसर।
मंडी जिला की बल घाटी में अवस्थित किस झील का संबंध महाभारत योद्धा रतन यक्ष से जोड़ा जाता है? देखिए, रिवाल्सर झील, नलसर झील, कुमारवाहा झील या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे नलसर झील। याद रखिएगा, इस झील का जो संबंध है ये बल जिला की बिल्कुल जो समतल है जहाँ पे आपका वो बनने जा रहा है, अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसी के बगल में झील है। और अक्सर यहाँ पे बरसात में विभिन्न तरह के पुष्प खिले वो देखने को मिलते हैं। तो प्रदेश सरकार इस झील का अभी इसमें विभिन्न तरह की गतिविधियों के लिए इस झील का जो पुनः उसे स्थापित करने का काम है वो किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। इतना भी याद रखिएगा, जो नलसर झील है कहाँ पे, बल घाटी में है। और ये वही बल घाटी है जिसे पंजाब घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी बल घाटी के समीप में आपका अटल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया है। ठीक है जी, नेरचौक नामक जगह है। इसी के अंदर आपका लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी चलता है। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, झांकी थी, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपने खुद पढ़ ली है। प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड की झांकी है जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ में याद रखिएगा, इस कार्यक्रम का जो राज्य स्तर का आयोजन किया गया था ओरिज मैदान शिमला में किया गया। और माननीय जो हमारे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके द्वारा इस समारोह की अध्यक्षता की गई। MHA 2020 की रैंकिंग के मुताबिक देश के 75 थानों में हिमाचल प्रदेश के कितने सर्वश्रेष्ठ स्थानों को शामिल किया गया है? द राइट आंसर इज यहाँ ईयर 2। देखिए, 2 आपने याद रखना है। अब देखिए, जो फैक्ट है यहाँ से भी आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बनने वाला है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? इस पुलिस स्टेशन का नाम है ढली, जो कि शिमला में अवस्थित है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो रैंकिंग की गई है किस आधार पर की गई है। तो उससे पहले जान लीजिए, MHA द्वारा देश के 16,671 पुलिस थानों में 2020 की रैंकिंग में 75 थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इन थानों का चयन NCRB डाटा के तहत महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने, प्रॉपर्टी अफेयर्स, गरीब तबके के प्रति होने वाले अपराध, गुमशुदा लोगों को तलाशने के क्षेत्र में सर्वे करवाया गया। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ थानों में शिमला का ढली थाना व छोटा शिमला में जो पुलिस स्टेशन है ये नंबर 1, इसमें नंबर 1 पर छोटा नंबर 1 पे हमारा ढली थाना है, नंबर 2 पे यहाँ पे छोटा शिमला में जो थाना है उसके दिया गया है। प्रदेश की रैंकिंग की बात करें और दोनों को 75 जो हमारे भारत के थाने हैं उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के शहरी गरीब परिवारों के लिए भवन बनाने के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने भवन मंजूर किए हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह के ऑप्शन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 1212 ये भवनों के लिए मंजूरी दी गई है। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से याद रखनी है। देखिए, आपको क्या याद रखना है, प्रति परिवार के मुखिया को 1,85,000 रुपये मिलेंगे। राशि जारी करने के साथ केंद्र सरकार ने परिवार को सालाना 3 लाख से ज़्यादा इनकम ना होने की शर्त भी यहाँ पे रखी गई है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हालड़ा उत्सव प्रदेश के किस जिला में मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर लाहौल स्पीति में मनाया जाता है हालड़ा उत्सव। और ये प्रश्न पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और पिछले 1-2 दिनों के समाचार पत्रों की बात करें तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हमें देखने को मिला है। साथ में याद रखिएगा, लाहौल की पट्टन घाटी में देवी देवताओं को समर्पित हालड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा की और बाद में ग्रामीणों ने मसालों को गांव के निर्धारित स्थान पर एकत्रित करके जलाया गया और बुरी आत्माओं को भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन व पिंड अर्पित कर भगाया गया। पट्टन घाटी में हालड़ा, जिसे खोगल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 28 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा जन संवाद कक्ष का शुभारंभ कहां से किया? शिमला, मंडी, कांगड़ा या फिर कुल्लू? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो ये योजना है इनकी, देखिए मास डायलॉग रूम आप इस इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में जन संवाद कक्ष होने चाहिए ताकि प्रदेश की जनता कभी भी जो प्रदेश के मुखिया उसके समक्ष अपनी समस्या लेके जाए, चाहे किसी भी जिले की बात की जाए तो इस तरह के कक्षों में वो संवाद सफलतापूर्वक
पूर्वक किए जा चुके हैं। तो इसका शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा मंडी जिला से। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। और स्टूडेंट नियमित रूप से पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आपने देखा अलाइड सर्विसेज के बहुत से अभ्यर्थियों के हमें भी फोन आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अध्ययन सामग्री उस परीक्षा में काफी खरी उतरी है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको नियमित रूप से पढ़ना है और हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को आप परचेज कीजिए elaststudyco.in से। इस किताब में आपको संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री मिलेगी। काफी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है, जो कि विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न इस किताब से सीधे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप हमारी अन्य किताबों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइड सर्विसेज के लिए महात्मा गांधी के ऊपर हमारे विशेषांक है। इसके अलावा आपको ईयरली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। महात्मा गांधी विशेषांक किताब में देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर कुल मिला के 1000 प्लस उसका क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा पंचायत सेक्रेटरी के लिए हमारी टीम के द्वारा अलग से किताब लॉन्च कर दी गई है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जीआईटी के लिए भी हमारी टीम के द्वारा एक नई किताब लॉन्च की गई है, जिसको नाम दिया गया है जीआईटी असिस्टेंट आईटी 2021। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम की काफी बेहतरीन किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elaststudyco.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।